चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है कि जिंदा है वो बगैर किडनी के। किडनी नहीं उनके। अच्छा। उनकी डायलिसिस होती है अरब पे। भगवान है ना वो। प्रेमानंद महाराज भगवान है? भगवान है, हम तो भगवान ही मानते हैं उनको। अच्छा, गांव के लोग हैं आप लोग भगवान मानते हैं? गांव के लोग? हाँ सभी, हाँ बिल्कुल सही। गांव के लोग हैं भगवान? हम लोग भगवान प्रेमानंद महाराज को भगवान मानते हैं? हाँ बिल्कुल सही है। हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो गया? इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के पैतृक गांव। जिला है कानपुर, ब्लॉक है सरसौल, और उसके अलावा जो ये थाना लगता है वो नरवल लगता है। गांव है आखरी। वही प्रेमानंद महाराज जो सुबह वृंदावन की गलियों में निकलते हैं तो हजारों लाखों लोग उनके चरणों की धूल लेने के लिए टूट पड़ते हैं। उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज के गांव में मौजूद हूं, उनकी बाजार में मौजूद हूं, और ग्राउंड जीरो पर रियलिटी तलाशेंगे कि आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या दोनों किडनियां खराब हैं या फिर बचपन में उनका जीवन कैसा रहा था, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। गांव के उनके लोग हैं, उनके आसपास के लोग हैं। देखिए मेरे पीछे भारत टीवी पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, और पीछे दिखाइए यही वो उच्च प्राथमिक विद्यालय है नरवल का, जहां पर महाराज प्रेमानंद जो है अपनी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए थे। ऐसे में इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और महाराज प्रेमानंद के गांव के रहने वाले लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज जो कि माना जाता है कि भगवान कृष्ण के एक अवतार है, महापुरुष की तरह है, और पूरे देश में उनका वीडियो लगातार इस समय सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, बचपन में कैसा था महाराज का दिनचर्या है, उनका जीवन? दिनचर्या महाराज की बहुत अच्छी थी, बहुत नटखट टाइप के थे वो। अच्छा, लड़ते नहीं थे वो किसी से। उन्हें शुरुआत में शरीर पहलवानी का शौक था जी, बचपन से। और फिर उन्होंने यहाँ 90-92 में करीब दुकान रखी यहाँ, लेकिन थोड़े दिन 10-15 दिन बाद उन्होंने बंद कर। प्रेमानंद महाराज ने दुकान भी खोली? हाँ खोली। किस चीज की दुकान थी? दुकान थी ये गुमटी थी, पान और लड्डू बेचते थे वो। अच्छा। रवे के। अच्छा, लड्डू वाली कहानी क्या है? लड्डू बहुत प्रिय थे उनको। हम लोग उनको खरीद के लड्डू खिलाते थे, और वो बेचते कम थे, खाते ज्यादा थे। अच्छा। अच्छा। और जो बच्चा निकले उसको तुरंत एक लड्डू पकड़ा दे। मतलब दानी टाइप? बहुत मतलब हाँ। अच्छा, एक चीज ये बताइए, वैराग की बात करें तो महाराज प्रेमानंद को वैराग्य कब हुआ? वैराग क्या, वो घर से उनका माहौल ठीक था। मतलब घर में सब लोग पूजा पाठ करते थे, तो वैराग तो शुरुआती था। हाँ, वो शाम को भागवत कहते थे, छोटे थे जब 14-15 साल के थे तभी से। किडनी खराब है दोनों, ये बात सही है? हाँ ये सही है बात। और भगवान स्वरूप है वो, उनको कोई नहीं मतलब। अच्छा, गांव का क्या नाम है उनके? गांव का नाम आखरी है। आखरी है। हाँ। तो ये बताइए कि कितने भाई हैं वो? वो भाई 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। हाँ। सब यहीं रहते हैं? सब यहीं रहते हैं। अच्छा, सब यहीं रहते हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर कक्षा 8 तक की शिक्षा ग्रहण किए हैं, बचपन में लगभग आप सबकी हम उम्र हैं वो। तो क्या लगता है कि कैसे उनके बारे में कुछ बताएं हमको? अब ये तो नहीं कोई जानता कि इसके भाग में क्या है, ठीक है ना। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही खुशी या प्रसन्नता है कि इतने ऊंची उस जगह पे है, और उन्हीं के बदौलत हम लोगों का नाम है, नरवल का भी नाम आ रहा है ऑल यूपी में। बहुत ही प्रशंसा का मामला है। ये किसी के भाग में नहीं लिखा होता। शायद है कि आगे पीछे 2-4 साल आगे पीछे हम लोग पढ़े लिखे हों। बिल्कुल। हाँ। पूरे विश्व में इस वक्त उनकी चर्चा है, हर जगह वीडियो उनका वायरल हो रहा है। उनके प्रवचन आप लोग भी सुनते हैं? हाँ सुनते, क्यों नहीं। अच्छा, मोबाइल पे आता ही होगा? क्यों नहीं खूब अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छा लगता है। अब भाई ये किसी के भाग को नहीं देखा जा सकता कि कहाँ भाग चला जाए, ठीक है ना, कि इसमें क्या लिखा है। अब हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे साथ, ठीक है ना, तो अब कौन कहाँ पहुँच जाए इसके ये तो कोई नहीं जानता। बताइए, प्रेमानंद महाराज के बचपन का नाम क्या था? अब ये तो बचपन का कोई नाम रहा ही? नहीं, ये तो जानकारी नहीं, ये तो गाँव के लोग ही। अच्छा, बुलाने के लोग के कोई नाम था दादा उनका बुलाने का? नहीं, हम लोग तो प्रेमानंद ही जानते हैं। हाँ, प्रेमानंद ही जानते हैं। लेकिन क्या नाम था भैया उनका? पांडे, अनिरुद्ध पांडे। अनिरुद्ध पांडे जी। अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक चीज ये बताइए कि प्रेमानंद महाराज के गांव के ही आप रहने वाले हैं, तो एक चीज ये बताइए कि अगर बात करें उनके जीवन की, आज प्रेमानंद महाराज को यूथ बहुत सुनता है, युवा बहुत सुनते हैं, क्या लगता है कि उनके प्रवचनों से कितनी आपको ऊर्जा मिलती है, क्या लगता है? साक्षात भगवान का रूप है प्रेमानंद महाराज। अच्छा। भगवान जो बोलते हैं समझिए भगवान बोल रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के लिए लाखों लोग रात भर जगते हैं। जब वो अपने आश्रम से निकलते हैं स्नान के लिए मथुरा में, वृंदावन में, तो लाखों लोग उनकी चरणों की धूल के लिए खड़े रहते हैं। लाखों लोग फूल बिछाए खड़े रहते हैं। प्रेमानंद महाराज हमारी इस जन्मभूमि से निकले हुए हैं, उनकी जन्मभूमि है यहीं पे। करीब
10-20 ट्रक तो मट्टी चली हो गई, उनके घर से मट्टी जा चुकी है। मतलब प्रेमानंद महाराज के पैतृक घर से 10-20 ट्रक मिट्टी जा चुकी है। जी। किस लिए ले जाते हैं मिट्टी? लोग ले जाते हैं उनके घर से मट्टी। क्यों ले जाते हैं? प्रेमानंद महाराज की जन्मस्थली है यहीं पे, हाँ। इसलिए। तो उसको चंदन की तरह लगाते हैं। अब जो करते हैं वो ये तो नहीं मालूम, लेकिन रोड लोग मट्टी यहाँ से लेके जाते हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, IAS बड़े बड़े अधिकारी नेता सब आते हैं उनके यहाँ। उनके बड़े भाई भी यहीं पे आचार्य का काम करते हैं। आचार्य हैं गणेश पांडे जी, उनके बड़े भाई हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। उनका पूरा परिवार क्या क्या करते हैं? उनके एक भाई, छोटे वाले भाई उनके तो यहीं सरसौल में कुछ काम वाम करते हैं, और बड़े वाले भाई आचार्य हैं। और प्रेमानंद महाराज के बारे में तो प्रेमानंद महाराज के पिताजी क्या करते थे? वो दंडी स्वामी थे। अच्छा, दंडी स्वामी। जी। तो बचपन से ही ये जो है मतलब अध्यात्म की ओर जी जी, उनका पूरा घर, उनके बाबा भी थे और उनके चाचा भी थे, और वो उनके बड़े भैया भी जो अभी यहाँ पे हैं वो भी, और वो प्रेमानंद महाराज तो आज भगवानी है। प्रेमानंद महाराज और भगवान। उनके भी लड़के बच्चे, जिनके बड़े भाई हैं प्रेमानंद महाराज के भतीजे, उनके भी लड़के बच्चे। अच्छा, वो भी प्रेमानंद सब महाराज ने शादी विवाह किया है? नहीं किया, अच्छा, ब्रह्मचर्य जीवन। ब्रह्मचर्य जीवन। तो उनके प्रवचन को आप लोग कैसा देखते हैं? युवा हैं आप लोग। प्रेमानंद महाराज जी अपनी उम्र 16 साल की उम्र से अपना गांव छोड़ दिया था। यहाँ 9 किलोमीटर गांव ढूढ़ी घाट जो नजफगढ़ के नाम से फेमस है, वहाँ उन्होंने सालों साल कठोर तपस्या करने के बाद यहाँ से फिर वो बनारस गए। बनारस में भी उन्होंने काफ़ी 10 साल बाद फिर वहाँ वृंदावन गए। आज जो प्रेमानंद जी महाराज जिस लक्ष्य पर उपस्थित हैं, उनकी कठोर तपस्या के कारण वो आप अपने लक्ष्य पर जी उपस्थित लीजिए हैं। कि वो जो है युवाओं के लिए और राष्ट्र कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी दोनों किडनी खराब है, बिल्कुल, और वो जो है कोई चमत्कार ऐसा कुछ नहीं करते। वो कहते हैं कि हम सत्य पे, यथार्थ पे जीवन में। वो हमेशा सत्य बात बोलते हैं। उनकी दोनों किडनी खराब है, एक में राधा है और एक में कृष्ण है। जो बात बोलते हैं साक्षात बिल्कुल सत्य बोलते हैं। मतलब इसी वजह से वो जीवित हैं। एक किडनी में राधा है, किडनी में कृष्ण। हमारा अनुरोध ये है कि वो अपने चरण नरवल में रख के नरवल को नरवल धाम बनाने की योजना करें। जी, देखिए ये गांव के युवा हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रेमानंद महाराज अगर एक बार जो है अपने जन्मस्थली आखिरी गांव में आ जाएंगे, इस सरसौल ब्लॉक में आ जाएंगे, नरवल थाने के अंतर्गत उनका इलाका पड़ता है, अगर आ जाएंगे, ये कानपुर जिला है, हम आपको बता रहे हैं कानपुर नगर, और यहाँ पर लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। चाचा थोड़ा सा आगे आ जाइए। प्रेमानंद महाराज हैं जो इस वक्त बहुत चर्चित हैं, सोशल मीडिया पे युवा उनका बहुत फैन है, उनके वीडियो देखे जाते हैं, ब्रह्मचर्य पर उनका जो उपदेश है वो अद्भुत है। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनका जीवन यहाँ कैसे रहा था, कहानियाँ आप लोग सब कुछ जानते होंगे, बताएं जी। मतलब जीवन ऐसा ही रहा, मान लो शुरू से उनकी साधु प्रवृत्ति थी, मान लो बचपन से ही, और इसमें मान लो ज़्यादा उनका मतलब लगाव था साधु संत के बेस में। मतलब इसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या किया, बहुत मेहनत किया। अच्छा, इसके बड़े बाद बड़े लोग मिलने आते हैं, विराट कोहली आए थे और तमाम सारे हस्तियां आती रहती हैं, सभी प्रेमानंद महाराज से मिलने जाते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी गए थे। क्या कहना चाहेंगे, कैसी शक्ति है उनके अंदर जो इतने बड़े बड़े लोग आते हैं? असल तो सत्य बोलने की क्षमता है, और जो सत्य बोलते हैं उसी के ऊपर लोग मतलब आश्चर्यचकित होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। उनका वो खुल के बोलिए। अनुसरण उनका करते हैं, मतलब वो उसी राह पे चलते हैं, मतलब अच्छी उस पे। अच्छा, आप लोग जाते हैं गांव से मिलने जाते हैं कभी आप लोग? अभी तो हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन जाते हैं गांव से? नहीं, अभी वो तो बहुत दिन से आए नहीं अपने गांव, बहुत दिन हो गए नहीं। हम लोग इस बात को चाह रहे हैं, बहुत लोग जा चुके हैं, मिलते हैं उनसे। कई लोग गाँव के लोग जा चुके हैं। जाते हैं आप लोग? कोशिश है कभी मिलने की? हम तो नहीं गए मगर बहुत लोग गए हैं। अच्छा, मिलते भी हैं उनसे। अच्छा, यहाँ पर बुलाने को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वीडियो देख रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, क्या कहना अरे आ जाए तो समझो भगवान से दर्शन हो गया। बड़ा गर्व है हम लोगों को, गर्व होगा कि हमारे नवल धरती में एक भगवान आए। देंगे भगवान साक्षात चरण रखेंगे नरवल में, अगर एक बार महाराज आ जाएंगे। अरे एक बार आ जाए, अगर हमारी वीडियो उन तक पहुंच रही है तो उनसे रिक्वेस्ट है प्रेमानंद महाराज जी से कि एक बार अपने गांव नरवल होते हुए आखिरी हमारे गांव में कम से कम अपने चरण रख दें। हमारे गांव देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि प्रेमानंद महाराज तक ये वीडियो पहुंच जाए, और उनके गांव के लोग बड़ी बेसब्री से भावनात्मक तरीके से उनसे अपील कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि एक बार अपने गांव आखिरी नरवल आ जाइए। और उसके बाद यहाँ के लोग उनको भगवान की तरह मान रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत लगातार करने की कोशिश करते हैं। देखिए दादा, एक चीज़ ये बताइए, आपसे कुछ चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे अगर बात करें उनके प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की, जीवन की, तो कौन उनके गुरु थे? बचपन में उनको किसने शिक्षा दी थी? यहाँ पर गुरु जी कौन हुआ करते थे? गुरु सगुनपुर के थे, रघुनंदन पंडित शास्त्री जी थे, कवि मास्टर थे। रघुनंदन दे शास्त्री जी थे, देवदत्त पांडे बरई के थे, केबी मास्टर थे, विश्वनाथ पाल मरिनवा के थे।
ये सब प्रेमानंद महाराज को पढ़ाते थे? हाँ हाँ, यही जूनियर में पढ़ाए हैं वो। हाँ, इसी स्कूल में। अच्छा, वो पढ़ने लिखने में कैसे थे? बहुत मामला, कोई जोड़ नहीं था, भगवान ही थे। वो शुरू से न्यू पड़ जाती है तो दीवार मजबूत खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। उनका बहुत अच्छा, हम लोग तो तब से दर्शन नहीं पाए, जब से अगल बगल शायद 2-4 साल आगे पीछे पढ़ रहे हूँ, 1-2 क्लास आगे पढ़ रहे हो या पीछे पढ़ रहे हूँ, तब से कोई दर्शन नहीं हुए हम लोगों की। तो हम लोगों का बड़ा विनम्र बेशर्मी से इंतजार है उनका, एक बार नरवल होते हुए अपने गाँव अखरी में चरण पादुका डाल दें। अच्छा, एक चीज ये बताइए, बचपन में पढ़ने में बहुत तेज थे, तो क्या वो कथा वथा करते थे यहाँ पर श्रीमद् हाँ, भागवत? कथा वथा करते थे अपना गांव में, भागवत कथा तो सुनाया करते थे। कथा सुनाते हम लोग सुनते थे कि ये ऐसा काम कर रहे हैं ये, मगर अच्छा, एक चीज ये बताइए, कथा वथा कहते थे यहाँ पे? हाँ, नहीं, गांव में कहते थे शाम को। आखिरी गांव में कहते थे शाम हाँ को? हाँ। अच्छा, अब जब साधु संत कोई पहुंच जाए जिसे हाँ। मांगने आंगने बिच्छा, हाँ। तो उसका आदर सत्कार अच्छा, पूरा। आखिरी गांव में किस बिरादरी के लोग ज्यादा हैं? आखिरी गांव में साहू ज्यादा है। हाँ, तो ये प्रेमानंद महाराज पूरा नाम क्या लिखते हैं? अनिरुद्ध कुमार पांडे। अच्छा, पांडे हैं। हाँ। तो कितने घर पांडे हैं वहाँ पे? पांडे ब्राह्मणों के हैं। ये इन्हीं का परिवार है केवल। अच्छा, इन्हीं का परिवार है। हाँ, और वाजपेयी हैं, वाजपेयी हैं, और भी कास्ट हैं ब्राह्मणों में। पांडे का एक ही परिवार है। पांडे का ही परिवार है। हाँ। मतलब आप समझिए कि आखिरी गांव जो है नरवल थाना क्षेत्र का, उसमें प्रेमानंद पांडे कह सकते हैं। महाराज जी तो अब उपाधि उनको मिली है, वो महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो जो है इस वक्त वृंदावन में रहते हैं, लेकिन उनका गांव है जो नरवल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आखिरी गांव, वहां पर एक ही घर पांडे का है, वो महाराज प्रेमानंद का ही परिवार है। और उनके 3 भाई हैं और एक आचार्य हैं, और एक भाई जो है वो क्या है? वो इनकी नौकरी करते हैं। अच्छा, नौकरी करते हैं। आचार्य का लड़का वहीं उनके साथ रहता है महाराज जी के आचार्य साथ। का लड़का है शिवमंगल। अच्छा। शिवमंगल। क्या नाम होगा? शिवमंगल पांडे, वो आचार्य जी का, उनका बड़े भाई का लड़का, उनका वहीं रहता है प्रेमानंद जी महाराज के साथ। महाराज जी के साथ जी रहता जी, शिवमंगल। जी दादाजी बताइए, क्या कहेंगे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में? बहुत अच्छे आदमी है वो। हाँ, और उनका कुल मिला के देव स्थान भी बनने जा रहा है जी। आखिरी में। उनके बारे में सब बताएं आप, कैसे कैसे क्या? अरे उनका ऐसा कोई आदमी ही अच्छा नहीं है आखिरी में। हाँ, जैसे वो थे। और क्या, हाँ। बहुत बढ़िया आदमी, आज दिन में लड़े नहीं होंगे किसी अच्छा, से। कुछ लोग कहते हैं कि किडनी खराब होने का झूठा दावा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत है हैं? ये गलत है। ये किसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच्चाई ये है? बचपन से उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी, अच्छा, जो समय के अंतराल एक निकलवा दी गई थी, एक से जीवन यापन हो रहा था, उसके बाद उनकी दोनों किडनी निकलवा दी गई थी। अच्छा, दोनों किडनी खराब है, इसमें सच्चाई है कि झूठ है ये? नहीं, सही है। हाँ, खराब है। हाँ, हैं? खराब। खराब है। क्या खराब है कि सही है? हैं? किडनी खराब है दोनों की? सही है? मालूम तो हुआ है, क्योंकि जानकारी ये तो नहीं है, लोगों द्वारा मालूम हुआ कि उनकी दोनों किडनी खराब है। जहाँ से डॉक्टरी हुई होगी उनके कागज रखे होंगे। सही सही गलत कागज बोलता है हैं? कि कागज बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, कागज लिखित बोलती है। अच्छा, जहाँ इलाज कराए होंगे। और- हाँ जी, बड़े बड़े डॉक्टर लगे हुए उनके, ऐसा तो है नहीं कोई छोटे व्यक्ति हैं, काफी बड़े महात्मा। बोल रहे हैं भैया? डायलिसिस भी होती है। फिर से बताइए क्या होता है? डायलिसिस किसका होता है? महाराज जी का। अच्छा, महाराज जी का डायलिसिस होता है? जी। तो ये बताइए, दोनों किडनी जिसकी ना हो, खराब हो, उसके बाद वो जो है जीवित कैसे रह सकता है? वो भगवान हो वही जीवित हो सकता है, और कैसे कोई जीवित रह सकता है? भगवान, कैसे भगवान जीवित हमने पहले आपसे बताया, भगवान है। हाँ, जिसकी दोनों किडनी खराब हो गई। भगवान है, किडनी का सवाल ही नहीं। एक राधा एक कृष्ण, हाँ। भगवान है, साक्षात भगवान है। क्या कलयुग कहेंगे दादा? हाँ, बिल्कुल सही बात, चमत्कार है। बिल्कुल चमत्कार है। ये बड़ा चमत्कार है। हम लोगों को ये चमत्कार है। को इस विषय में बड़ा गर्व है कि उनके बदौलत इस नरवल को लोग भी जानते हैं। नरवल से लगा हुआ 2 किलोमीटर गाँव अखरी, कोई थाने के पीछे। और उससे ज्यादा गर्व ये है कि हमारे गांव से कोई जाता है तो उनसे बड़े अच्छे से मिलते हैं। वो अपनी चुन्नी भी देते हैं, प्रसादी भी देते हैं। लेते हैं, पूछते हैं कभी? अब जो जाता है उससे पूछते हैं। उनके क्या बोल रहे हैं? आपस में आ जाइए, क्या बोल रहे हैं? अभी काफी बार उनका वीडियो देखा गया है, तो अपने गांव की काफी चर्चा भी करते हैं वो। आखिरी की? जी, आखिरी की जो उन्होंने अभी तक किया है, जैसा उनका दौर गुजरा है, उन्होंने कितना संघर्ष किया है, वो अपनी वीडियो में जब कथा सुनाते हैं तो वो अपना व्यय करते हैं, बताते हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? उन क्लास फेलो उनके रजोल सिंह, वो जाते हैं अधिकतर मिलने उनसे। अभी भी जाते हैं? जी जी, अच्छा। अभी भी जाते हैं। उनके क्लास फेलो उनके साथ पढ़ते थे, उनके व्यवहारी हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। अच्छा जी। तो एक चीज ये बताइए, प्रेमानंद महाराज का जो परिवार है, उस परिवार के बारे में कौन कौन है परिवार में, बताएंगे? परिवार में उनके ये बताइए कौन कौन है परिवार में? परिवार में उनके बड़े भाई हैं, हाँ, उनके 2 भतीजे हैं, हाँ, भानु, और एक लड़का वहीं रहता है मथुरा में। उनके जो चाचा जी हैं वो भी मथुरा में रहते हैं, प्रेमानंद के साथ में। हाँ, हाँ, समझ रहे हो? और उनके जो भाई है यहाँ रह रहे हैं, वो शास्त्री हैं। हाँ। तो बचपन में जो है वो अच्छे थे, या फिर बचपन से ही साधु थे, या फिर कैसे थे बचपन में? वे क्या करते थे? बचपने से साधु बन गए थे। हाँ। हाँ, बचपने से बन गए थे, चलते चलते बन गए अच्छा, थे। कुछ लोग तो कहते हैं वो ढोंग करते हैं। नहीं, गलत बात। हाँ। जो कहता है वो बहुत गंदा व्यक्ति है। वो सत्य है
वो देव का रूप है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अच्छा, तो भैया देखिए कुछ और लोग हैं, ये आपको तस्वीर दिखाइए चारों तरफ। ये जो है आखिरी गांव है, कानपुर जिला है और यहाँ पर प्रेमानंद महाराज का गांव है। इसी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, लगातार हम आपको रियलिटी चेकअप करके दिखा रहे हैं। देखिए काफी लोग यहाँ पर आ गए हैं। आइए एक बार आपको वो स्कूल दिखा देते हैं, अंदर से एक बार वो स्कूल दिखा देते हैं जहाँ पर महाराज प्रेमानंद ने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। आप देखिए उच्च प्राथमिक विद्यालय नरवल और जनपद कानपुर नगर, ये क्षेत्र सरसौल पड़ता है। आइए आपको अंदर एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए ग्राउंड जीरो पर इस वक्त भारत टीवी की यात्रा मौजूद है और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। ये वही प्राथमिक विद्यालय है, ये वही प्राथमिक विद्यालय है जहां पर प्रेमानंद महाराज ने प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, यानी कि कक्षा 8 तक की पढ़ाई प्रेमानंद महाराज ने यहीं हासिल की थी। जो कि इस वक्त वृंदावन में लगातार सुबह जब निकलते हैं तो मानो ये लगता है कि साक्षात भगवान कृष्ण निकल चुके हैं और लाखों लोग उनके चरणों की रज लेने के लिए टूट पड़ते हैं। वही प्रेमानंद महाराज जिनकी दोनों किडनियों के खराब होने का दावा भी किया जाता है, उसके बाद भी वो डायलिसिस पर जीवित हैं। लगातार 18 आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये बरगद का विशाल वट वृक्ष देखिए। ये वृक्ष गवाही है कि महाराज प्रेमानंद ने बचपन में यहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और उस आध्यात्मिक तपोबल के प्रभाव से आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा फहरा रहे हैं। महाराज प्रेमानंद के बारे में तमाम सारी कहावतें हैं, उन कहावतों से भी लगातार ग्राउंड जीरो पर हम पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह तस्वीर आप देखिए, यहां पर एक अशोक का बड़ा वृक्ष दिखाई पड़ रहा है, अशोक का वृक्ष है ये देखिए। और इस अशोक वृक्ष के साथ गवाही है इस बात का कि महाराज प्रेमानंद का यहां पर बचपन बीता था। उनके दोस्त, उनके मित्र यार सब यहीं पर पढ़े हुए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय नरवल क्षेत्र सरसौल कानपुर नगर जिला पड़ता है और यहीं से प्रेमानंद महाराज ने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। आइए एक बार आपको बाहर लोगों से मिलवा देते हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम उनके गांव के घर चलेंगे। घर पर भी आपको दिखाएंगे ग्राउंड से कि आखिरकार उनके घर की क्या सच्चाई है, उनका घर आज कैसा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए उनके गांव के ही लोग हैं, आप उनके गांव के ही लोग हैं। देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज प्रेमानंद जी के आप गांव के रहने वाले हैं? हाँ, क्षेत्र के हैं। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए, महाराज जी के बारे में कुछ बताइए। हम लोग भारत टीवी से आए हैं, लगातार उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो बचपन से ही जो है साधु प्रवृत्ति के थे, उनके घर परिवार के जो है पिताजी उनके साधु थे तो उनके भी वही आचरण सबकी उनकी रुचि में चले गए। अच्छा। और आज जो है भगवान की दया से उनकी सब विश्व में नाम है। क्या नाम होगा आपका? हमारा अनिल कुमार नाम है। अच्छा अनिल जी, एक चीज ये बताइए कि महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, कितनी सच्चाई है? अब किडनी कहते हैं खराब है और जो है मान लीजिए खराब है तो मान लीजिए खराब है तो भगवान। एक चीज ये बताइए, प्रेमानंद महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनके पास देश की जानी मानी सभी हस्तियां इस वक्त पहुंच रही हैं। क्या लगता है कि जो हस्तियां उनके पास आ रही हैं किस वजह से आ रही हैं, क्या उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है? भगवान उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। चमत्कार है या फिर सच्चाई? चमत्कार ही है, सच्चाई चमत्कार दोनों है। हाँ, चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है कि जिंदा है वो बगैर किडनी के, किडनी नहीं उनके। अच्छा। उनकी डायलिसिस होती है हर हफ्ते। भगवान है ना वो, प्रेमानंद महाराज भगवान है। भगवान है, हम तो भगवान ही मानते हैं उनको। अच्छा, गांव के लोग हैं आप लोग भगवान मानते हैं। गांव के लोग हाँ सभी बात बिल्कुल सही। गांव के लोग हैं भगवान, हम लोग भगवान प्रेमानंद महाराज को भगवान मानते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये कानपुर नगर जिला पड़ता है और यहाँ पर जो है प्रेमानंद महाराज का गांव है आखिरी, वहां पर हम लोग मौजूद हैं और उनके गांव में लोगों की राय क्या है उनके बारे में ये हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से सुना रहे हैं। अगला भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, उनका घर दिखाएंगे, उनके घर के लोगों से मिलाएंगे और तमाम सारी चीजें दिखाएंगे। आप भारत टीवी के साथ बने रहिए। कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।